चर्चाएं भी हैं, बयान भी है, बैठकें हैं, सम्मेलन हैं और मतदाताओं को रिझाने और समझाने के प्रयास है। यह तो लगातार चलता रहेगा। एक दूसरी बड़ी बात है सिमरन जी, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। ऐसे दो मसले हैं। सबसे पहला मसला, पिछले कई महीनों से या अगर कहें तो 3 सालों से हम लगातार एक बड़ी कार्रवाई को देखते आ रहे थे। वह थी महादेव बैटिंग ऐप सट्टे की कार्रवाई को लेकर, जिसमें दुर्ग पुलिस की ओर से, रायपुर पुलिस की ओर से, बिलासपुर पुलिस की ओर से और कभी कभी दिल्ली पुलिस की ओर से भी कार्रवाइयां हुई हैं। इसके बाद ईडी ने इसे संज्ञान में लिया और ईडी के बाद तो मानो यह जो अवैध सट्टे का कारोबार था, ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, वह काफी जो हाई प्रोफाइल हो चुका था, उस पर ऐसा लग रहा था कि नकल कसी जाएगी और इसके सरगना, इसके गुर्गों सहित पकड़े जाएंगे। पर अब तक केवल गुर्गे ही पकड़ाए हैं, सरगनाओं तक तो शायद पुलिस पहुंची ही नहीं है। हालांकि ये बात बार बार सामने आती है कि ईडी ने सीबीआई और इंटरपोल की मदद से इन दोनों ही आरोपियों, खासकर जो सरगना है सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को नजरबंद किए हुए है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास, यानी कि खासकर गिरफ्तार कर उन्हें भारत लाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आती है और आईपीएल का सट्टा वापस मैदान से दिखाई देने लगता है। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के एक खास नुमाइंदे, जिसका नाम सिकंदर बताया जा रहा है। हालांकि हम, यानी कि हमारा चैनल, इस सिकंदर के नाम की पुष्टि नहीं करता क्योंकि यह नकली नाम भी हो सकता है। पर इस नाम से अब आईडी बेची जा रही है, वह भी प्रॉफिट मार्जिन काटकर। एक बड़ा मसला है, बड़ा मामला है। ईडी यहां पर प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर चुकी है, पर अब हाथ मलने के अलावा इनके पास कुछ और नहीं रह गया, क्योंकि इनके गुर्गे पकड़े जाने के बाद जब ईडी की कार्रवाई हुई तो सारे प्रयासों और कवायदों के बाद अब ये इतना विस्तृत हो गया है कि अब हर एक युवक, यानी कि अगर बोला जाए कि हर एक 5वां 6वां युवक इस कारोबार से जुड़ा हुआ है तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि कोशिश जारी है, ईडी हो या आईटी हो या सीबीआई हो या पुलिस प्रशासन हो, इन्हें पकड़ने की कवायदें चल रही हैं। दूसरा एक बड़ा मसला है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नगरी क्षेत्र का। बड़ी बात है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी हैं और उन्हीं के क्षेत्र का एक बड़ा मसला है कि जो चरोदा नगर पालिका निगम, भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका निगम है, वहां पर भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले हैं। जी हाँ, जहां 80 फीट की सड़क काटकर नगर बसाया जाना चाहिए था, वहां मात्र 30 से 40 फीट की सड़क ही दिखाई दे रही है। खासकर मैं पदम नगर की बात कर रहा हूं, वहीं पर सीएम भूपेश बघेल का निवास भी है और उस आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं ने जो कॉलोनी बसाई है, वहां 80 फीट की जगह मात्र 30 से 40 फीट की ही सड़कें दिखाई दे रही हैं। लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी है और राजस्व कर का एक बड़ा नुकसान भी वहां देखने को मिल रहा है। बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव, चूंकि अब तो नगरीय निकाय के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी चुनाव निपटाने में लगे हुए हैं, तो क्या इसके बाद इसके ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर, यानी कि वो माफियाओं के ऊपर किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।